हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी भाई, इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी जो आपका ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, उसके क्वेश्चंस हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो हैं सारे जो आने के चांसेस हैं। और किन के लिए ये क्लास काम की रहेगी, तो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है भाई। सभी शिफ्ट के जो एनटीपीसी का आपका एग्ज़ाम हुआ था, सभी शिफ्ट के मैंने क्वेश्चंस ले लिए हैं मिक्स करके। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं किया किया है तो। और इस क्लास में हम 50 क्वेश्चंस करेंगे, 50 से 60 क्वेश्चन रहेंगे। लेक्चर फर्स्ट है, 2-3 लेक्चर आएंगे, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाएंगे हम कर लेंगे। इसके अलावा एसएससी सीजीएल सीएचएसएल स्टेनो और फेज़ 13 का जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है, इसके आंसर की आते ही मैं वो सारे क्वेश्चंस ठीक है डाल दूंगा, सॉल्व करवा दूंगा जी के जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी एसएससी ने भाई बच्चों के फ्यूचर के साथ बहुत ज़्यादा खेल रही है ये, और इससे कितने बच्चों का जो है फ्यूचर इफेक्ट होगा ये आप सब जानते हैं। बाकी हमें अपने टीचर्स के साथ खड़ा रहना है, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के। ठीक है, हम रिफॉर्म चाहते हैं और ये एडुकेटी ने सत्यानाश कर रखा है सच में भाई। ठीक है, भैंस के तबेले में सेंटर बना रखा है इन्होंने। बाकी ये गलत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं बच्चों के साथ। हमें रिफॉर्म चाहिए और हम एसएससी में रिफॉर्म लेके ही रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अपना जो है। आपको पढ़ाई भी नहीं छोड़नी है बिल्कुल। जिनका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वो एक बार ज़रूर देख ले क्लासेस को, जो तो 2-3 क्लास आएंगी तो आपका एग्ज़ाम अब जल्दी ही है। तो जो भी क्लासेस आएंगी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके अलावा एनालिसिस की मैं क्लासेस ले आऊँगा आरआरबी एनटीपीसी का। जैसे ही एग्ज़ाम चलेगा तो जी के जीएस के जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपके लिए एनालिसिस ले आऊँगा। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो भारत में मुगल साम्राज्य, फटाफट देखेंगे हम, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा रिवीजन टाइम है। तो लास्ट टाइम रिवीजन है, लास्ट मिनट जिसे बोलते हैं, तो लास्ट मिनट रिवीजन है, इसमें हम क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, और फटाफट आप मेरे साथ लगाइए। और 50 में से आप जितने भी क्वेश्चन होंगे 50 से 60, उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं वो ज़रूर देखना है आपको। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। क्लास कैसी लगी आपको ये ज़रूर लिखना है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। बाकी क्वेश्चन है हमारा, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो बाबर था भाई, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसने ही मुगल जो है साम्राज्य की स्थापना की थी। तो जो बाबर था इसका जो है युद्ध हुआ था किसके साथ, जो है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुआ था, पानीपत का जो पहला युद्ध था 1526 में। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी को हराकर तो पानीपत की लड़ाई जीत ली थी 1526 में, पहली लड़ाई हुई थी पानीपत की। तो तब इसने फिर जो है मुगल एम्पायर की स्थापना करी थी। ठीक है भाई, ऑटोबायोग्राफी है, बाबरनामा इसने ही लिखी है, बाबरनामा बाबर ने ही लिखी है। और मृत्यु कब हुई थी, 1530 में। उसके बाद जो है हुमायूं ने टेक ओवर कर लिया था। जो है उत्तराधिकारी कौन बने थे, तो हुमायूं बना था 1530 में। क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल। मुगल एम्पायर की पहला रूलर कौन था, बाबर था, हुमायूं था, ऐसे बादशाह से याद रख सकते हैं, बादशाह। ठीक है, बादशाह। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे याद रख सकते हैं। क्रोनोलॉजी कई बार पूछ लेता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डिड दी बैटल ऑफ बक्सर टेक्स प्लेस। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1764 में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड के बीच में। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, किस किस के बीच में। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, और आगे भी पूछा जा सकता है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे किसने लाइड किया था, तो ये किया था हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप मुझे एक क्वेश्चन और बताएंगे सीधा कमेंट सेक्शन में लिख के। बैटल ऑफ पलासी जो हुआ था, बैटल ऑफ पलासी, तो ये किस किस के बीच में हुआ था और कब हुआ था, ईयर बता देना बस, इतना काफ़ी है। कई बार ईयर पूछ लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत का पहला जो गवर्नर जनरल था कौन था, तो ये थे सी राज। पहला गवर्नर जनरल, अच्छा फर्स्ट गवर्नर जनरल की पूछ रहा है इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन जी। ठीक है, और इंडियन की बात करें तो सी राजगोपालाचारी। इतना भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट ब्रिटिश वॉयसराय एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। और कार्यकाल कितना था, 15 अगस्त 1947 से लेके जून 1948 तक। इसके बाद इन्हें जो सक्सीड किया था किसने किया था, तो सी राजगोपालाचारी जी ने किया था। ठीक है, पहले भारतीय थे जो गवर्नर जनरल बने थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तो भारतीय राष्ट्रीय जो है सेना के गठन से निम्नलिखित में से कौन जुड़ा था। तो ये जुड़े थे सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आईएनए कब बना था, तो 1900, इसको रिवाइव्ड कब किया गया था, तो 1943 में सिंगापुर में। बाकी गेव द स्लोगन जय हिंद एंड दिल्ली चलो। और इसी में जो है सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी का जो है टाइटल दिया था, नेताजी कहा गया था। आज़ाद हिंद फौज अगेंस्ट ब्रिटिश। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वायसराय इंट्रोड्यूस्ड दी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, पीवाईक्यू में पूछे गए हैं और आने वाले टाइम में भी पूछे जाएंगे। स्टेटिक का है, क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे बिल्कुल भी, लैंग्वेज चेंज कर सकता है बट क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो इसका जो आंसर है डलहौजी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसका जो टेन्योर था 1848 से 56 तक था। एडॉप्टेड स्टेट्स विद नो नेचुरल हेयर्स। सतारा, झांसी, नागपुर को एनेक्स कर लिया था। मतलब इसका क्या था डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स का, कि अगर आप किसी भी रूलर के पास नेचुरल उसका उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, तो फिर वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगा, वो जो एरिया है, वो रियासत है जो, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स की पॉलिसी कौन लाया था, तो डलहौजी लाया था। डी से डलहौजी, डी से डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम कानपुर। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था। तो ज़रूर बताना है आपको, क्योंकि देखिए रीजनल जो है रीजनल रूलर्स के बारे में पूछ लेता है। 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 का रिवोल्ट, तो जिसने अलग अलग रीजन से जो है लेड किया था, ठीक है, तो उसका आपको पता होना चाहिए। तो कानपुर से किसने लीड किया था, तो ये लीड किया था नाना साहेब ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ही वॉज द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, declared leader of Kanpur during the revolt associated with the massacre of Sati Sati Chora Ghat, escaped to Nepal after British recaptured Kanpur। तो इतना आपको ध्यान रखना है, कानपुर से किसने किया था, दिल्ली से किसने किया था, झांसी से कितने किसने किया था, और बिहार से किसने किया था। तो ये कई बार पूछ लेता है, रीजनल जो रिवोल्ट है जो है किसने लीड किया था 1857 में, 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इलेक्टेड एज अ लिबरल पार्टी मेंबर फ्रॉम फिंसबरी 1892, नोन एज द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ऑथर ऑफ द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्होंने ही लिखी है। कॉइंड द टर्म ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो सिद्धांत है वो इन्होंने ही दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी। तो ये स्टार्ट की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो बेस्ड ऑन दी मैकालेज मिनट्स 1835, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो मैकालेज जो मिनट्स है कब आया था, तो ये 1835 में। बाकी इसने जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, इसने गवर्नर जनरल था ही, और इसने ही इंग्लिश जो है एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। प्रमोटेड वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंग्लिश मीडियम, ओपन फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज एंड ओबोलिस्ट सती प्रैक्टिस। जो राजा राम मोहन रॉय जी के एफर्ट थे, राजा राम मोहन रॉय जी, तो उस टाइम पे उनके काफ़ी एफर्ट्स के बाद जो है सती प्रथा को अबॉलिश किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन 1929 ऑफ आईएनसी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसमें जो ये सेशन था, इसमें ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज डिक्लेयर्ड किया गया था। ट्राई कलर का फ्लैग जो है हॉइस्ट किया गया था 31 दिसंबर 1929 को।
26 जनवरी चूजन एज द इंडिपेंडेंट डे। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे। तो मैगस्थनीज ने लिखी थी भाई इंडिका पुस्तक, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो मोस्टली रिपीटेड हैं और ये आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, ऐसा एसएससी वाला वो मत कर लेना कि ये पूछ लिया है अब नहीं पूछा जाएगा। जैसे उनकी डायरेक्टर साहब की जो टीचर्स थे हमारे, जब उस दिन गए थे मिलने डीओपीटी में, तो अभिनय सर थे शायद मैथ्स के। तो देखिए उन्होंने उन्होंने पूछा तो डायरेक्टर का जो रिप्लाई था वो बड़ा, भाई आप भी सोचने में मजबूर हो जाओगे कि उन्होंने कहा था कि सर रिपीट हो रहा है जो है पेपर। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक तो है, अच्छी बात है, बच्चे सरप्राइज हो जाएंगे, हमने 24 को जो पूछा वो 25 में आ गया। अब बच्चे सोचेंगे कि वो तो आ ही नहीं सकता, वो तो कल पूछ लिया है। तो भाई ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, बच्चे को अगर क्वेश्चन पता है और ऑप्शन है तो आंसर पता ही है फिर। तो ऐसा लॉजिक भाई मैंने भी पहली बार ही सुना है। ऐसा क्या है भाई, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो उनके ऑप्शंस पता होते हैं, बच्चों को आंसर पता होते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है बच्चे पढ़ के ही नहीं जाएंगे कि पिछली शिफ्ट में क्या आया था। वाह भैया, आज के टाइम में कैसे बच सकता है कोई। तो इसका जो आंसर है मेगास्थनीज। लॉजिक भी तो भाई एसएससी के कुछ अलग ही है। तो ही वॉज द ग्रीक एम्बेसडर टू चंद्रगुप्त मौर्यज कोर्ट। इंडिका डिस्क्राइब्स मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन written in Greek, now lost but quoted in other works, provided details on economy, people and culture। तो इतना ही ध्यान रखना है आपको। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा सीधा बिल्कुल डायरेक्ट, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसके। तो मैगस्थनीज ने लिखी है। मैगस्थनीज कौन था, ग्रीक एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड विच रूलर। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था अकबर और किस शासक के बीच में लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था राणा प्रताप और अकबर के बीच में। राणा प्रताप, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कब हुआ था, तो ये 1576 में हुआ था, महाराणा प्रताप और मुगल आर्मी लेड बाय मान सिंह। तो ये ईयर याद रखना है आपको, और किस किस के बीच में हुआ था ये भी याद रखना है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बस यही काम का है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर वॉज द साइमन कमीशन अपॉइंटेड। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो ये हुई थी 1928 में, फॉर्म्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं उन्हें रिव्यू करने के लिए। नो इंडियन मेंबर्स इन द कमीशन, कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था भाई। लेड टू नेशन वाइड प्रोटेस्ट, साइमन गो बैक के नारे लगे थे। ठीक है, काफ़ी विरोध किया था क्योंकि इसमें इंडियन एक भी इंडियन नहीं था, और वो बाहर के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को रिव्यू करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, अजीब ही है भाई। तो साइमन कमीशन कब बना था, तो साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ था 1928 में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये 1942 में स्टार्ट किया गया था, 8 अगस्त 1942 को। अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, डू और डाई का नारा दिया था यहाँ पे। ब्रिटिश रिस्पॉन्ड विद मास अरेस्ट, तो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेस किया था ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को, बट और सारे लीडर्स को वही बहुत ज़्यादा अरेस्ट कर लिया था यहाँ पे, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। बट फिर भी ये मूवमेंट रुका नहीं था, अलग अलग लोगों ने, ठीक है, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ के थ्रू काफ़ी जो है इस जो है मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। लीडरलेस मूवमेंट भी था ये एक टाइम पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे भाई WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं ये। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन इन बॉम्बे 1885 में। इंपॉर्टेंट है, पहला सेशन कब हुआ था ये भी आपसे पूछ लेंगे। 1885 में हुआ था बॉम्बे में, और जिसको अटेंड किया था 72 डेलीगेट्स ने। और एलन ऑक्टावियन ह्यूम वॉज द फर्स्ट फाउंडर। तो ए ओ ह्यूम इसके फाउंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हु बिल्ट दी ग्रैंड ट्रंक रोड इन मेडिवल इंडिया। तो मध्यकालीन भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था। तो ये शेर शाह सूरी ने बनवाया था भाई। शेर शाह सूरी और जो है हुमायूं का जो है बैटल हुआ था, ठीक है, बैटल ऑफ चौसा था वो, ठीक है। तो उसमें जो है शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। तो हुमायूं इंडिया से जो है ईरान की तरफ चले गए थे। तो यहाँ पे जो है शेर शाह सूरी ने रूल किया था कुछ टाइम तक। तो ये जो हुआ था, ठीक है, 1540 से और 1556 तक। फिर 1556 में जो है हुमायूं वापस आ गए थे। तो सूर डायनेस्टी का जो रूलर था जो है हुमायूं ने फिर उसे हरा दिया था।
ठीक है, फिर से मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश हो गया था दिल्ली पे। तो रिकंस्ट्रक्टेड द एंशियंट रोड फ्रॉम सोनारगांव बंगाल टू अटोक पाकिस्तान। तो इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी नोन एज सड़क आज़म के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड मिलिट्री रूट्स के लिए था लेड माइलस्टोन एंड प्लांटेड ट्रीज। तो इतना ध्यान रखना है किसने बनवाया था, तो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, द जलियांवाला बाग मैसेकर अकर्ड इन विच सिटी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था, तो ये अमृतसर में हुआ था भाई। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और जो जनरल डायर था उसने जो है, तो वहाँ पे आर्मी पर्सन्स थे, उन्हें जो है उसकी फ़ौज ने जो निहत्थे लोग थे उन पे गोलियां चला दी थी। और उस टाइम पे जो है एक फेस्टिवल के लिए लोग इकट्ठे हुए थे वहाँ पे, बैसाखी फेस्टिवल के लिए। फिर भी जनरल डायर ने जो है निहत्थे लोगों पर, इनोसेंट लोगों पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें काफ़ी लोगों की हत्या हुई थी। ठीक है, पीसफुल क्राउड थी जिस पे फायर किया गया था। मेजर टर्निंग पॉइंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल, और 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन साम्राज्य का संस्थापक कौन था, डायनेस्टी, और आपसे फाउंडर पूछ लेते हैं। फाउंडर, ये सारे क्वेश्चन भाई रिपीटेड हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। और एटलीस्ट हमारा गलत क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चन है वो गलत ना, हमारा उद्देश्य यही रहना चाहिए, क्योंकि जो सबने सही किया है वो हमें भी सही करना है। अगर आप उस रेस से बाहर हो गए तो आप एग्ज़ाम से बाहर हैं, ये मान लेना। इजी क्वेश्चन तो आपको सही करके ही आने पड़ेंगे। तो इसका जो आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फाउंडेड मौर्यन एम्पायर इन 321 BCE विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। और नंदा डायनेस्टी के जो रूलर थे धनानंद जो है उन्हें हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। कैपिटल थी पाटलिपुत्रा, और लेटर कन्वर्टेड टू जैनिज्म। तो जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है, जैनिज्म को अपना लिया था जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए थे बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोका। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान। और बिंबिसार कौन थे, तो हरियंका डायनेस्टी, हरियंका, हरियंका डायनेस्टी के रूलर थे, फाउंडर थे बिंबिसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्लोगन स्वराज इज़ माई बर्थ राइट वॉज गिवन बाय। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था, तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नोन एज लोकमान्य तिलक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट और प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ लाल बाल पाल ट्रायो के मेंबर थे। लाल बाल पाल तीनों, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था, ये ट्रायो थे तीनों। ठीक है, तो प्रमोटेड गणेश उत्सव एंड शिवाजी फेस्टिवल फॉर नेशनल अवेकनिंग, अवेकनिंग के लिए। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, हु वॉज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो ये थे चाणक्य, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ऑल्सो नोन एज कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त। गाइड टू द गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स इन मौर्यन पीरियड एंड हेल्प्ड चंद्रगुप्त मौर्य राइज टू पावर। चंद्रगुप्त मौर्य की इन्होंने काफ़ी हेल्प करी। अर्थशास्त्र डिस्कसेस डिप्लोमेसी, वॉर, ट्रेड एंड पीसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए भाई, ये रिवीजन है, लास्ट टाइम रिवीजन सीरीज है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम क्वेश्चंस देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और जिनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन दिख जाएंगे यहाँ से, और ज़्यादा ही दिख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्टेटिक चेंज नहीं होता भाई। हु कंपोजेज द एपिक रामचरित्र मानस। तो रामचरित्र मानस की रचना किसने की थी, तो ये करी थी तुलसीदास जी ने, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कंपोज्ड इन अवधी लैंग्वेज, तो अवधी लैंग्वेज में इन्होंने कंपोज की थी 16 सेंचुरी में। बाकी बेस्ड ऑन वाल्मीकि's रामायण। प्रमोटेड भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। मेजर वर्क इन इंडियन लिटरेचर एंड डिवोशनल पोएट्री। तो तुलसीदास जी के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी कौन सी थी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया है, तो ये हम्पी थी भाई, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर इन कर्नाटका। और फाउंडेड कब स्थापित की थी, तो 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दोनों भाइयों ने। फ्लरिस्ड अंडर द कृष्णदेव राय, जो कृष्णदेव राय थे उनके काल में काफ़ी फ्लरिस्ड किया था इस डायनेस्टी ने, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आती है, इतना आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था 1930 में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हेल्ड इन लंदन फ्रॉम नवंबर 1930 टू जनवरी 1931। तो पहला जो सम्मेलन था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, तो 1930 में हुआ था। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। हु एस्टेब्लिश्ड दी ब्रह्मो समाज, तो ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राजा राम मोहन रॉय जी ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब करी थी? 1828 में बंगाल में। अपोज्ड आइडल वर्शिप एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, एडवोकेटेड वुमेन्स राइट्स एंड एजुकेशन, कंसिडर्ड फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। तो भारतीय पुनर्जागरण के फादर बोला जाता है इन्हें। ठीक है, और वुमेन्स राइट्स के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है, एजुकेशन के लिए, आइडल वर्शिप के लिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए इन्होंने काफ़ी जो है काम किया है, और इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। ठीक है, और सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए इनका काफ़ी ज़्यादा रोल था राजा राम मोहन रॉय जी का। तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो तभी जो है सती प्रथा ख़त्म हुई थी उनके टाइम पे। गवर्नर जनरल भी कई बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। हु वॉज द रूलर ऑफ दहली व्हेन नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया, तो नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था भाई। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो नादिर शाह इन्वेडेड 1739, तो 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था वह भारत पर। तो उस टाइम पे जो रूलर था वो कौन था? तो मोहम्मद शाह था। ठीक है, और ये जो है पिकॉक थ्रोन ले गया था और कोहिनूर हीरा भी लेके गया था। मोहम्मद शाह वॉज वीक रूलर। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट दी कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो स्टार्ट इन्होंने कराया था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और कंस्ट्रक्टेड स्टार्टेड बाय ऐबक 1199 में। बाकी इसे कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आती है, टालेस्ट ब्रिक minaret इन द वर्ल्ड। तो इतना आपको पता होना चाहिए, स्टार्ट करा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड इन विच ईयर, तो भारतीय संविधान को किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये 1949 में। ठीक है, अपनाया गया था 1949 में। और लागू कब किया गया था? 1950 में। अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और केम इन टू फोर्स, तो लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों डेट्स आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में जैसा पूछेगा आपको उत्तर और ऑप्शन उसी हिसाब से करेक्ट लगाना है। 26 नवंबर इज़ ऑब्जर्व्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डे, तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में मनाते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज चेयर्ड बाय, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हैं भीमराव अंबेडकर जी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे ये। प्लेड अ की रोल इन फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इनका काफ़ी की रोल है। और ऑल्सो नोन एज मॉडर्न मानू, मॉडर्न मानू के नाम से भी इन्हें जानते हैं। सोशल रिफॉर्मर, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले लॉ मिनिस्टर थे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो कौन सा है भाई? तो ये है आर्टिकल 12 टू 35। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, जिसमें फंडामेंटल दे रखे हैं 12 से 35 तक। पार्ट थर्ड में आता है ये। राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, प्रोटेक्शन, ये सभी आते हैं। बाकी किससे लिया गया है? तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और एनफोर्सेबल हैं बाय कोर्ट, एनफोर्सेबल अदालत द्वारा लागू किए जा सकते हैं अगर इनका ब्रीच होता है। तो कोई भी एग्रीव्ड पर्सन जिसके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हैं वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 32। और ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बाकी 51 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे रखी हैं। और 36 से 51 ये हैं आपके डीपीएसपीज़। ठीक है, 1 से 4 तक यूनियन एंड स्टेट्स हैं। बाकी 5 से और 11 तक क्या है? तो सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसमें इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स नॉन डू नॉट वोट। इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन। तो इसमें जो है इलेक्टेड एमपीज होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, और एमएलएज होते हैं स्टेट की जो लेजिस्लेटिव जो है असेंबलीज होती हैं। ठीक है, बाकी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं राष्ट्रपति जी के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर। तो राज्यसभा सदन का अधिकतम कार्यकाल क्या है? तो ये है 6 ईयर्स। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर। तो 1/3 जो मेंबर्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल में। परमानेंट हाउस है, डिज़ोल्व नहीं होता है, नेवर डिज़ोल्व। अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं इस जो सदन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं प्रेसिडेंट जी, राष्ट्रपति जी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 324। टेन्योर होता है 6 साल का, अंटिल द एज ऑफ 65, या तो 6 साल और 65 ईयर का। वर्क्स विद इलेक्शन कमिश्नर्स, एंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। तो आर्टिकल आपको पता होना चाहिए 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे कौन थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 1950 से और 1962 तक रहे थे ये, 1962 तक। ओनली प्रेसिडेंट टू सर्व 2 फुल टर्म्स, नॉन फॉर सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी, ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मैंशनड इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं? तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं भाई। तो ये 42 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उसमें ऐड की गई थी 10, और 11th वाली जो ऐड की गई थी वो 2002 में की गई थी। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें। और किससे इंस्पायर्ड है? यूएसएसआर से हमने ली है ये, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। और आर्टिकल कौन सा डील करता है? तो 51A में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे रखी हैं, आपको याद होनी चाहिए 11 के 11, और सीक्वेंस में ही याद होनी चाहिए, कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो ये है 552। 530 फ्रॉम स्टेट्स, 20 फ्रॉम यूटीज़ एंड 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियंस नाउ रिमूव्ड। ये वाला प्रोविज़न है जो है रिमूव्ड कर दिया गया है। ठीक है, एंग्लो इंडियंस वाला। और एक्चुअल स्ट्रेंथ जो अभी करंटली है 543 है। लोकसभा इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और 5 साल के लिए ठीक है इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ये है 35 ईयर्स। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ लोकसभा मेंबर। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे भाई डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वाइस प्रेसिडेंट रहे थे 1952 से 1962 तक। लेटर बिकम सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिनाउंड फिलोसफर एंड टीचर भी थे। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो ये है पार्ट 4 में। ठीक है भाई, पार्ट जो है 3rd में फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें डीपीएसपी हैं। पार्ट 4 में, पार्ट 2nd में सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप। और पार्ट 5 डील करता है किससे? सेंटर से, यूनियन से। ठीक है, यूनियन के सब्जेक्ट दे रखे हैं पार्ट 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38, विच अमेंडमेंट एक्ट इज़ रिलेटेड टू दी पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सा संशोधन अधिनियम है? तो ये है 73rd जो है अमेंडमेंट, 1992 में हुआ था।
और 1993 में केम इनटू फोर्स, एडिड पार्ट 9 एंड शेड्यूल 11 टू द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोवाइडेड 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, एंश्योर रिजर्वेशन फॉर वुमेन एंड SC ST तो 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 1992 में, उसमें जो है पंचायती जो है किससे रिलेटेड है, वो पंचायती राज सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भारत के जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करते हैं प्रेसिडेंट जी, राष्ट्रपति जी। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा, आर्टिकल 75 मेंशंस हिज प्रोविजन। बाकी पीएम इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव हेड और हेड्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, तो लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये होता है 5 वर्षों का, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एज पर आर्टिकल 83 सब क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। कैन बी डिजॉल्व अर्लियर बाय प्रेसिडेंट, और मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के। स्पीकर प्रेसाइडेड ओवर लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41, क्वेश्चन नंबर है 41, हु हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा, तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है, तो ये प्रेसिडेंट के पास है भाई, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो किसकी एडवाइस पे वर्क करते हैं ये, तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर, मेंशन्ड इन आर्टिकल 85 में दिया गया है ये। बाकी लोकसभा कैन बी डिजॉल्व बिफोर कंप्लीटिंग टर्म एंड डज नॉट अप्लाई टू राज्यसभा, तो राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द एंटी डिफेक्शन लॉ, तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, तो ये है ऑप्शन सी 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। कब ऐड किया गया था, तो 52वां जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 1985 में, तब ये जो है 10th जो है शेड्यूल ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43, हु प्रेसाइड्स ओवर द जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जॉइंट सीटिंग इज कॉल्ड अंडर आर्टिकल 108, तो जॉइंट सीटिंग किस में दे रखी है, आर्टिकल 108 में दे रखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हैपन्स व्हेन देयर इज़ अ डेडलॉक ऑन अ बिल हेल्ड इन सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, ओनली यूज्ड इन अ फ्यू रेयर केसेस, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि हेड कौन करता है, स्पीकर करते हैं लोकसभा के। बाकी इस आर्टिकल में दे रखा है इसके बारे में, जॉइंट सीटिंग के बारे में, तो आर्टिकल 108 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए भाई 30 ईयर्स, पता होना चाहिए, कई बार बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, तो 30 ईयर होना चाहिए, आर्टिकल 84 में दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। मस्ट बी इंडियन सिटीजन एंड इलेक्टेड बाई MLA ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड रिप्रेजेंट स्टेट इन पार्लियामेंट, तो इतना आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट की जो है एज, वाइस प्रेसिडेंट की, लोकसभा में मेंबर बनने के लिए एज, राज्यसभा मेंबर बनने के लिए एज, ये आपको पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। नहीं पता तो गूगल कर लो, देखो, और जहाँ पे आपके नोट्स बने वहाँ देखो, लिखवा रखा होगा टीचर ने, ठीक है, नहीं तो गूगल करो, देखो और कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 25 ईयर्स, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। किस आर्टिकल में दे रखा है तो इसके बारे में, तो आर्टिकल 84 में दे रखा है, मस्ट बी इंडियन सिटीजन एंड डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है, तो ये है आर्टिकल 352 से लेके 360 तक, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इंक्लूड नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल जिसे बोलते हैं, बाकी और थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स इमरजेंसी अफेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स इंट्रोड्यूस्ड इन पार्ट जो है 18, पार्ट 18 में दे रखा है जो ये इमरजेंसी प्रोविजंस है, ठीक है। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक कई बार पूछा गया है। नेशनल इमरजेंसी 352 में है, और प्रेसिडेंट रूल जो है 356 में है, बाकी
जो 360 है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। इतना आपको पता होना चाहिए भाई पॉलिटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं प्रेसिडेंट जी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बाकी किस आर्टिकल में दे रखा है? तो आर्टिकल 124 में दे रखा है। मस्ट बी ऑफ इंडियन, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडियन एंड जज फॉर 5 ईयर्स एंड एडवोकेट फॉर 10 ईयर्स इन हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी। तो निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो नागालैंड नहीं है, बाकी ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं भाई। ठीक है, नागालैंड नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। आपको मैपिंग आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो मैपिंग पढ़ लो। सुदर्शन गुर्जर सर के लेक्चर पढ़े हैं, सुदर्शन गुर्जर। ठीक है, मैपिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, इंडिया और वर्ल्ड की कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशनड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है भाई? तो ये फेडरल नहीं है। ठीक है, प्रियम्बल में प्रियम्बल मेंशन सॉवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फेडरल इज नॉट यूज्ड बट स्ट्रक्चर इज क्वाजी फेडरल। प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतना आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? तो ये है सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है गार्जियन है, संरक्षण है जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, और एनश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी बंदे के फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हैं तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 32 के अंडर। ठीक है, एज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की पावर भी है। और कैन डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आर्टिकल 32 गिव्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो डियर लर्नर्स, हमारे यहाँ पे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट से थे, मिक्स क्वेश्चन लिए हैं मैंने, और सारे क्वेश्चन रिपीट हैं भाई। ठीक है, रिपीट होते हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और आगे भी पूछे जाएंगे आपसे। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं, अब क्लास बंद नहीं होंगी क्योंकि 3-4 दिन का गैप हो गया था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी भाई। ठीक है, तो अब क्लासेस रेगुलर आएंगी सभी की, जितने भी PYQ हैं सभी का करा दूंगा मैं। क्लास बंद नहीं होंगी अब। ठीक है, बट मेरे को थोड़ा सा ये है कि भाई 1 घंटे की क्लास बनाऊँ 50 क्वेश्चन की, या फिर 25 की सीरीज चला के रखूँ। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, बाकी क्लासेस रेगुलर आएंगी अब डेली बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखना भाई अपना।